बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम MTH 304 असाइनमेंट नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसके टोटल मार्क्स हैं जी 20 और लेक्चर आपने रेडी करने थे 1 से 15 तक और ड्यू डेट है जी 13 दिसंबर। ओके जी। इसके बाद कुछ ज़रूरी हदायत यही हैं कि आपने LMS के ज़रिए इसको जो है सबमिट करना है। इसके अलावा जो फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो यहाँ पे आपको दिया गया है इस क्वेश्चन फाइल में, वही आपने अपनी असाइनमेंट का भी रखना है। इसके अलावा आपने अपनी खुद असाइनमेंट बनानी है, किसी की असाइनमेंट कॉपी नहीं करनी। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि सॉल्व द असाइनमेंट ऑन MS वर्ड, आपने MS वर्ड पे इसको सॉल्व करना है। ओके जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस शोन इन फिगर बिलो। ये जो नीचे आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है, इसमें जितनी फोर्सेस शो की गई हैं, इनका आपने रिजल्टेंट फोर्स जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है जी। तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर ज़रूर किया करें। तो बढ़ते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ जी। MTH 304, मेरा नाम है जी नेमतुल्ला और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आपको किसी किस्म की कोई भी असाइनमेंट हो, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दें और आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके जी। तो ये वो डायग्राम थी जिसको मैंने थोड़ा सा आपको बनाकर दिखाया है। इस डायग्राम में आप देखें ज़रा, अपने क्वेश्चन में भी ज़रा गौर करें। ये देखें, ये 50 न्यूटन फोर्स एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है जी। यहाँ पे भी देखें, ये 50 न्यूटन फोर्स एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। यहाँ पे 80 न्यूटन फोर्स वाई एक्सिस के साथ 15 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है। और यहाँ पे एक फोर्स जो है एफ, वो एक्स एक्सिस की तरफ ही 100 न्यूटन अमल कर रही है और एक फोर्स जो है वो 60 न्यूटन जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान 45 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है जी। इसमें जो ज़रूरी बातें हैं कि हमने तमाम के तमाम जो हैं कंपोनेंट्स, सब फोर्सेस के कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं, यानी कि इनकी रेजोल्यूशन करनी है। ठीक है। तो रेजोल्यूशन करने में आपने जितनी भी फोर्सेस हैं उनके एफ एक्स और एफ वाई जो कंपोनेंट्स होते हैं वो तमाम फोर्सेस के फाइंड करने। ठीक है जी। तो अगर फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल है, तो हमारे पास जो एफ एक्स बनेगा वो ये वाली लाइन बनेगी और एफ वाई ये वाली। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं तो इसलिए मैंने इनको FX1 और FX2 कह दिया। ठीक है जी। FX1 और यहाँ पे FY1। ठीक है। अब दूसरी ट्रायंगल की तरफ आते हैं। यहाँ पे एंगल बन रहा है जी 15 डिग्री, लेकिन हमें यहाँ पे एंगल चाहिए। तो टोटल आपको पता है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होता है, तो 90 में से अगर हम 15 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाता है जी 75 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा एंगल क्या होगा 75 डिग्री। ये हमारे पास FX2 और ये हमारे पास FY2 बन जाएगा। ठीक है जी। और इसके बाद जो यहाँ पे फोर्स अमल कर रही है, ये वाली फोर्स, वो तो डायरेक्ट एक्स एक्सिस के ऊपर अमल कर रही है, उसमें वाई एक्सिस है ही नहीं। तो हम कहेंगे जी F3 जो है वो FX3 के इक्वल है, यानी कि FX3 की वैल्यू आपके पास मौजूद है। ठीक है। इसके बाद इसमें आ जाए तो ये एंगल आपके पास 45 डिग्री है, लेकिन हमें एक्स एक्सिस के साथ चाहिए। ठीक है। तो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है, अगर यहाँ पे 45 डिग्री है, ठीक है जी, यहाँ पे, तो अगर हम 90 में से 45 को माइनस करें तो 45 डिग्री ही आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे भी क्या है 45 डिग्री एंगल है। ठीक है जी। तो अब ये हमारे पास FX4 और ये FY4 बन जाएगा। अब हम इन तमाम कंपोनेंट्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है जी। तो बढ़ते हैं जी अपने नेक्स्ट सोल्यूशन की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने FX1 की वैल्यू निकाली हुई है, F1 cos थीटा। ठीक है जी। और यहाँ पे F1 50 डिग्री है और cos कितना है जी 30 डिग्री। यहाँ पे ज़रा गौर करें, ये हमारे पास F1
क्या है 50 डिग्री और यहाँ पे एंगल कितना है जी 30 डिग्री। तो इस पे हमने 50 मल्टीप्लाई cos 30, cos 30 पे वैल्यू होती है जी 0.866। तो जब 50 और 0.866 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 43.3 न्यूटन। ओके जी। इसके बाद हमारे पास fx2 आ जाएगा। fx2 निकालने के लिए हम आते हैं जी इस डायग्राम में। ठीक है, इस डायग्राम में देखें तो x की अपोजिट डायरेक्शन है। आपको पता है कि राइट साइड पे x पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड पे x नेगेटिव होता है। ठीक है जी। इसी तरह y जो है वो अपर जो होता है वो पॉजिटिव होता है और लोअर जो होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है जी। तो इसलिए मैंने इसके ऊपर एक छोटी सी बार लगा दी है। ठीक है, बार से ये हमें शो होता रहेगा कि ये अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, लेकिन हम माइनस नहीं लगा सकते। F2 cos थीटा, F2 के साथ अब एंगल कौन सा है यहाँ पे देखें। पहले 15 का था वो y एक्सिस के साथ था, लेकिन हमें x एक्सिस के साथ चाहिए। तो वो कितना बना जी 75 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम 80 न्यूटन फोर्स है, cos 75 क्या आ जाएगा 0.2566। जब हम 80 और 0.2566 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 20.7। ओके जी। इसके बाद हमारे पास fx3, क्योंकि ये भी अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो ये हमारे पास क्या है 100 है और इसके ऊपर भी मैंने बार लगाया है। इसके बाद fx4 जो है वो हमारे पास पॉजिटिव होता है। यहाँ पे देखें ये fx4 जो है ये राइट साइड पे आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये पॉजिटिव होता है और इसके साथ एंगल कौन सा है 45 डिग्री और यहाँ पे फोर्स कितनी है 60 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे हम फोर्स की वैल्यू डालेंगे 60 cos 45 डिग्री, cos 45 पे होता है 0.7071। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 42.4 न्यूटन। ओके जी। अब हमने क्या करना है समीशन ऑफ fx निकालना है। समीशन ऑफ fx का मतलब होता है जितने भी आपने fx निकाले हैं उनको प्लस करें। तो fx1 प्लस fx2 प्लस fx3 प्लस fx4, fx1 की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 43.3। तो यहाँ पे हम 43.3 न्यूटन प्लस इनटू माइनस 20.7। अब माइनस मैंने क्यों साथ लगाया है क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ पे देखें ये क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है, इस साइड पे है fx2। ओके जी, तो इसके साथ माइनस लगा दिया। इसके बाद प्लस इनटू fx3 भी अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस 100 आ जाएगा प्लस 42.4। अब यहाँ पे 43.3 आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 20.7 प्लस माइनस माइनस 100 और प्लस 42.4। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस 35 न्यूटन। अब ये मैग्नीट्यूड के साथ नहीं है माइनस, ये सिर्फ हमें बता रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि ये एक्स एक्सिस में राइट साइड की तरफ नहीं है बल्कि ये लेफ्ट साइड की तरफ है, यानी कि इस साइड पे फोर्स ज़्यादा यूज़ हो रही है इस साइड पे। ठीक है जी, इस साइड पे फोर्स कम यूज़ हो रही है और इस साइड पे फोर्स ज़्यादा यूज़ हो रही है। ठीक है जी। अब हम आते हैं जी, हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड मैंने लिख लिया 35 न्यूटन, माइनस सिर्फ इसकी डायरेक्शन को बता रहा है। अब हम एफ वाई, इसी तरह एफ वाई का फार्मूला हमारे पास होता है समीशन एफ वाई इज इक्वल टू एफ वाई 1 प्लस एफ वाई 2 प्लस एफ वाई 3 प्लस एफ वाई 4। इसमें हमारे पास एफ वाई 1 की वैल्यू है एफ वाई 1 साइन थीटा, 1 हमारे पास 50 न्यूटन था और थीटा कितना था 30 डिग्री। तो इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 25 न्यूटन। एफ वाई 2 जो है वो साइन थीटा, एफ 2 जो है वो 80 डिग्री न्यूटन है और साइन हमारे पास 75 डिग्री है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपके पास एफ वाई 2 है, इसमें एंगल कितना है 75 डिग्री और फोर्स कितनी है जी 80 न्यूटन। ठीक है जी, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 77.3। इसके बाद एफ वाई 3 जो है वो मौजूद ही नहीं है तो वो ज़ीरो ले लेंगे। एफ वाई 4 हमारे पास एफ 4 साइन थीटा, एफ 4 हमारे पास 60 है, साइन हमारे पास 45 डिग्री है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 42.4 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, अब हम इनको भी प्लस करेंगे। अब ये देखें कि हमारे पास एफ वाई की वैल्यू कौन कौन सी पॉजिटिव और नेगेटिव हैं। ठीक है जी, तो आपने ये देखना है
जो अपर साइड पे हैं वो पॉजिटिव हैं, जो लोअर साइड पे हैं वो नेगेटिव हैं। तो अपर साइड पे हमारे पास एफ वाई वन और एफ वाई टू, और लोअर साइड पे हमारे पास एफ वाई थ्री और एफ वाई फोर है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यू नेगेटिव पुट करेंगे। 25 प्लस में आ जाएगा, 77.3 ये भी प्लस में आ जाएगा, 0 माइनस में आ जाएगा, लेकिन 0 के साथ प्लस लगाएं या माइनस लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसके साथ कोई साइन नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। इसके बाद एफ वाई फोर जो है वो हम नेगेटिव लेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 59.9। ठीक है जी। अब हमारे पास दोनों कंपोनेंट्स, मेन कंपोनेंट्स जो हैं वो हमने फाइंड कर लिए हैं। अब हमने रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है, जो हमारा क्वेश्चन था। ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स के लिए हमारे पास फार्मूला है एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। तो जो आपने लास्ट पे एफ एक्स निकाला था, समीशन ऑफ एफ एक्स, उसका आप स्क्वायर लें, 35 का स्क्वायर प्लस 59.9 का स्क्वायर। इनको जब हम सॉल्व करेंगे 1225 प्लस 3588.01 प्लस करने के बाद इनका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा जी, रिजल्टेंट जो वेक्टर है वो हमारे पास आ जाएगा रिजल्टेंट फोर 69.4। ओके जी। ये 69.4 हमें बता रही है कि ये कहाँ पे मौजूद है, लेफ्ट साइड की तरफ मौजूद है, एक्स एक्सिस के यानी कि वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे तो वैल्यू कम है, क्योंकि हमारे पास माइनस में 35 आया था, तो वो हमें बता रहा है कि लेफ्ट साइड की तरफ है। ओके जी। तो ये तो हमारा था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमें कह रहा है कि फोर कोप्लेनर्स फोर्सेस ऑफ अ मैग्नीट्यूड्स डी एन, एक डी एन यानी कि इसकी वैल्यू भी हमें फाइंड करनी पड़ेगी। एक 12 न्यूटन, 18 न्यूटन एंड 4 न्यूटन एक्ट एट अ फिक्स पॉइंट ओ एंड आर इन इक्विलिब्रियम। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस आर शोन इन द डायग्राम। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एंड डी। आपने एक तो थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है और एक डी की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे थीटा हमें लिखा हुआ तो नहीं दिया हुआ, लेकिन ये वाली वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इसको हम थीटा कहेंगे। ठीक है जी। तो ये दोनों चीज़ें हमने फाइंड करनी है। एक हमें ये फोर्स दी गई है, एक ये फोर्स दी गई है, और एक ये फोर्स दी गई है, और एक यहाँ पे फोर्स दी गई है। इनके साथ में एंगल भी दिए गए हैं। ठीक है। और इसके अलावा हमने ये फोर्स भी फाइंड करनी है। ओके जी। तो उसके अलावा वो ये बता रहे हैं कि ये पूरा सिस्टम जो है ये इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम की दो ही कंडीशन होती हैं, या तो समेशन ऑफ फोर्स इक्वल टू ज़ीरो होता है, या फिर समेशन ऑफ टॉर्क इक्वल टू ज़ीरो होता है। यहाँ पे हम फोर्स की बात कर रहे हैं, तो समेशन ऑफ फोर्स हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। तो वो हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है, उसको ज़रा देखते हैं जी। इसकी भी मैंने यहाँ पे ट्रायंगल बनाई हुई हैं, आप ज़रा गौर से इसकी भी तमाम फुल डायग्राम को देखें। इसमें भी मैंने क्या किया है, सारे कंपोनेंट्स बनाए हैं। ये fx1 fy1, fx2 fy2, fx3 fy3, fx4 एंड fy4, ये तमाम के तमाम कंपोनेंट्स मैंने बनाया। और साथ में उसने ये भी कह दिया है कि ये क्या है, इक्विलिब्रियम सिस्टम है। ठीक है जी। तो इक्विलिब्रियम सिस्टम में एक ही बात है कि समेशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स जो है वो ज़ीरो आता है। ठीक है। अगर रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो है तो इसका मतलब उसके दोनों कंपोनेंट्स भी क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए। ठीक है। तो कंपोनेंट्स अगर ज़ीरो होंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो पहले हम एफ एक्स वन की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है। तो एफ वन की वैल्यू हमारे पास क्या है, 12 और cos थीटा, ये हमारे पास f1 है, और इसके साथ एंगल कौन सा है, 30 डिग्री। तो इसका हम fx1 फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 cos 30 डिग्री। cos 30 पे 0.866 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10.4 न्यूटन आ जाएगा। fy हमारे पास मौजूद ही नहीं है। यहाँ पे देखें, इसमें ना तो हमारे पास एंगल है, ना हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स है, और ना हमारे पास कंपोनेंट्स हैं। तो इसको हम क्वेश्चन मार्क्स देंगे। ठीक है। इसके बाद हम fx3 जो है वो फाइंड करेंगे। तो fx3 के लिए f3 cos 70 लगाएंगे। cos 70 पे कितनी वैल्यू होती है जी, 0.342, और 18 मल्टीप्लाई 0.342 इज इक्वल टू 6.2।
इसके बाद ये हमारे पास fx3 की वैल्यू आ गई इसमें। अब हम इसमें आ जाते हैं, fx4 की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे फोर्स कितनी है, 4 है, और एंगल कितने है जी, 60 डिग्री है। तो यहाँ पे हम फोर्स निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 2 न्यूटन, क्योंकि cos 60 पे 0.5 होता है, मल्टीप्लाई 4, 2 न्यूटन आ जाएगा। अब ये बात है कि हमें ये पता है कि इक्विलिब्रियम में है तो हमारा समेशन ऑफ एफ एक्स क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अगर ये इक्वल टू 0 है तो तमाम फोर्सेस को प्लस करने से भी क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 10 पॉइंट fx1 प्लस fx2 प्लस fx3 प्लस fx4, इसमें ये जो ऊपर बार लगा हुआ है ये बता रहा है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है जी, तो 10.4 आगे ये हमारे पास इसकी वैल्यू मौजूद नहीं है fx2 की, प्लस इंटू -6.2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी इसका भी माइनस नीचे उतार लेंगे, माइनस fx2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इनको सॉल्व करेंगे तो -fx2 प्लस 6.2 इज इक्वल टू 0। अब ये 6.2 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे आकर माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी fx2 इज इक्वल टू -6.2। तो ये माइनस कट जाएगा, पीछे सिर्फ मैग्नीट्यूड हमने बताना है, fx2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6.2। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आएगी, ये हमारे पास एक कंपोनेंट्स आ गया, यहाँ पे जो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास क्या आई है जी, 6.2, ये वाली वैल्यू। ओके जी, अब हमने ये वाली वैल्यू निकालनी है। ठीक है, लेकिन इसके लिए हमारे पास तमाम y के कंपोनेंट्स का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम y की वैल्यू निकालते हैं। fy1 f की वैल्यू क्या है, 12 है, साइन 30 डिग्री, और जब सॉल्व करेंगे तो 6 न्यूटन आ जाएगा। fy2 हमारे पास नहीं है, वो हम फाइंड करेंगे। fy3 जो है उसको हम f साइन थीटा, f3 कितनी है जी, 18, साइन 70, साइन 70 कितना होता है, 0.9397, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16.9 न्यूटन आ जाएगा। ओके जी, f4 हमारे पास कितनी है जी, 4 न्यूटन, और साइन कितना है जी, 60 डिग्री। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई 0.866, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 3.5 न्यूटन। अब इसमें भी वही कंडीशन के समेशन ऑफ y भी क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो fy1 fy2 प्लस fy3 प्लस fy4 जिनके ऊपर बार है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उनकी वैल्यू हम माइनस में लेते हैं। 6 न्यूटन प्लस fy2 हमने फाइंड करना है, -16.9 प्लस इंटू -3.5, तो इनकी ब्रैकेट खत्म करेंगे, 6 प्लस fy2 -16.9 -3.5 इज इक्वल टू 0। जब हम इस साइड पे इनको सॉल्व करेंगे तो fy2 -14.4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये 14.4 इधर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे आकर प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास दोनों कंपोनेंट्स आ गए। ठीक है, ये जो डायग्राम हमने बनाई थी इसमें हमारे पास ये दोनों कंपोनेंट्स मौजूद हुए, ये वाला कंपोनेंट्स fy कंपोनेंट्स एंड fx कंपोनेंट्स, ये दोनों वैल्यू आ गई। अब इनकी मदद से हम एंगल भी फाइंड कर सकते हैं, और इनकी मदद से हम d की वैल्यू यानी कि रिजल्टेंट वैल्यू, यहाँ पे गलती से जो है वो q लगा दिया गया, यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो अब हम बढ़ते हैं जी अपने रिजल्टेंट की तरफ, यानी कि d की वैल्यू फाइंड करनी है। dn असल में क्या है, रिजल्टेंट है, किसका है, fr, इसको हम फोर्स ऑफ रिजल्टेंट भी कहते हैं, और ये किसका है, fx2 का और fy2 का। ठीक है, तो इनका हम स्केयर लेंगे, स्केयर लेने के बाद जब हम स्केयर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15.7, यानी कि d की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी, 15.7 न्यूटन। ओके जी, अब हम q जो है वो इक्वल टू थीटा लेंगे, यानी कि q असल में चूँकि अगर मोबाइल में ओपन करें तो वहाँ पे ये क्यू शो हो रहा था, तो इसलिए मैंने क्यू लिख लिया। ठीक है, तो आप थीटा जो है वो शो कर सकते हैं। तो थीटा का फार्मूला आपको पता है, tan इनवर्स इज इक्वल टू fy बाय fx, तो fy2 डिवाइडेड बाय fx2, जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.3226। ठीक है, तो इसका हम tan इनवर्स लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 66.7 डिग्री। इसको आप अप्रोक्सीमेट 67 डिग्री भी कह सकते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी थी असाइनमेंट। अगर आप इस असाइनमेंट का सलूशन लेना चाहते हैं, ये आपको इसी फॉर्म में मिलेगा, पीडीएफ फॉर्म में। तो ये आप में डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पे लिंक दिया जाएगा गूगल ड्राइव का, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे विज़िट करें तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप जो हैं वो भी दिए हुए हैं, वहाँ से मेरे ग्रुप को ज्वाइन करें और अपनी असाइनमेंट और जो है उसका सलूशन वो हासिल करें। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट किसी और वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।